क्यों रे बुढ़िया? तुझको रोज समझाता हूं कि सड़क पे ठेलियां मत लगाया कर, लेकिन तू मानती नहीं। रोज यहां आ जाती है मरने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू जानता नहीं मैं आईपीएस अफसर की मां हूं। मैं तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगी। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? लोगों रुको, ये पागल हो गई है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, सिस्टम की एक सच्चाई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे यशोदा देवी अपनी छोटी सी चाय की टपरी में गरम गरम चाय बना रही थी। पति को खोकर वह अकेली रह गई थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हालत में पढ़ाना नहीं छोड़ा। उसकी बेटी काजल अपने घर की हालत को देखकर मेहनत से पढ़ाई पूरी की और अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। काजल अपने काम में लगी हुई थी। उसे क्या पता कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाला है। यशोदा देवी चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस जीप रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार के कई लोग चुप हो गए। इंस्पेक्टर दिग्विजय, उम्र 40 से 45, वहीं अपने रोज के अंदाज में बोला, ओ यशोदा, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। यशोदा ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। यह रोज का रूटीन था। दिग्विजय चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर पैसे दिए बिना चला जाता। यशोदा कई बार सोचना चाहती थी कि उसे मना कर दे, लेकिन दिमाग में तुरंत डर आता। सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही उठा देगा। दिग्विजय हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी यशोदा देवी डरते हुए बोली, साहब, बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए। यह सुनते ही दिग्विजय रुक गया। उसका चेहरा तमतमा गया। क्या बोली तू? यशोदा ने हिम्मत जोड़कर कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्कुट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। बाजार की नजरें मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल ली। दिग्विजय गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। उससे पहले कि यशोदा संभल पाती, दिग्विजय ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनखनाई उबलती चाय फैल गई और यशोदा का दिल जैसे टूट कर गिर गया। साहब, यह क्या कर रहे हैं? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी? मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने यशोदा को जोरदार थप्पड़ मारा। यशोदा देवी की आंखों से आंसू निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन सरकारी वर्दी का डर कई मुंह बंद कर देता है। मगर एक लड़का चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। यशोदा का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह रोते हुए बोली, साहब, माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। दिग्विजय ने एक आखिरी नजर फेंकी। अगली बार पैसे का नाम लिया ना समझ जाना क्या होगा, और वह अपनी जीप में बैठकर चला गया। इस बार एक चुप रहने वाला इंतजार नहीं कर पाया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लड़का आर्यन काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे से आगे आया और बोला, आंटी, डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। यशोदा घबरा गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह ठीक करेगा या मेरी दुकान और बड़ी मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लड़का बोला, आंटी, यह इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है। देखना, आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यशोदा के हाथ कांपने लगे। आंखों में डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों कमेंट आने लगे, शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को, चाय वाली अम्मा को मारा, इतना घमंड एक्शन चाहिए। इस वीडियो ने शहर हिला दिया। स्थानीय न्यूज पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह यही खबर घूम रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वीडियो काजल चौधरी, नई नवेली आईपीएस अधिकारी के फोन तक पहुंच गया। ऑफिस में बैठी थी काजल। उसकी मेज पर फाइलें थीं और सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस। तभी उसका एक सहयोगी बोला, मैम, यह वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को इंस्पेक्टर ने मारा है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। काजल ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया
और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वीडियो में जो औरत थी वह कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी मां यशोदा देवी थी। थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसे उसके दिल पर पड़ी हो। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। बचपन की यादें किसी तूफान की तरह दिमाग में लौट आईं। मां की मेहनत, मां की भूख, मां के सपने, और अब उसी मां को कोई सड़क पर थप्पड़ मार दे। काजल की मुट्ठियां कस गईं, उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी मां के साथ ये हुआ है, अब यह इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वह तुरंत खड़ी हुई और आदेश दिया, मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, न्याय के लिए इस्तेमाल होगी। उसने अपना बैग उठाया और उसी शाम की ट्रेन पकड़ ली। सुबह सुबह अपने पुराने घर के दरवाजे पर उतर गई। गली की वही पुरानी खुशबू, वहीं पेड़, वहीं मोड़, लेकिन अंदर एक उथल पुथल थी। दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर यशोदा देवी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। थकी हुई आंखें, सूझा हुआ चेहरा, जैसे दुनिया ने एक रात में उनसे सालों की उम्मीद छीन ली हो। काजल की आंखें भर आईं। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा। मां यशोदा चौंक कर मुड़ी। अरे काजल, तू इतनी जल्दी बेटा, तूने बताया भी नहीं। काजल ने मां को गले लगाया। उसे महसूस हुआ मां का शरीर कांप रहा है, जैसे वह अभी भी उस थप्पड़ की चोट सह रही हो। काजल ने धीरे से पूछा, मां तुम ठीक हो? यशोदा ने झूठी मुस्कान से कहा, हां ठीक हूं बेटी। लेकिन वो झूठ काजल की आंखों से छुपा नहीं। काजल कुछ देर तक मां को देखती रही, फिर मन में एक प्लान तैयार हुआ। मां, मैं थोड़ी देर में निकलती हूं, थोड़ा काम है। काजल ने घर का एक साधारण सलवार सूट पहना। ना अफसर वाली चाल, ना कोई पहचान। वो एक आम लड़की की तरह सिविल लाइंस थाने के गेट पर पहुंची। थाना अंदर से आवाजों से भरा था। बीच में बैठे इंस्पेक्टर दिग्विजय, वहीं चाल वहीं अकड़। काजल सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। दिग्विजय ने बिना चेहरा उठाए कहा, रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी, अगर पैसे हैं तो बोलो। काजल ने पूछा, कितनी? दिग्विजय बेधड़क बोला, 5,000। काजल की आंखें तिरछी हुईं। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखा है? दिग्विजय ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, कानून मेरे टेबल से निकलता है। पैसे दो, रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ, यहां से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। काजल ने सीधा जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी। दिग्विजय हंस पड़ा, तो फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, समझी? काजल ने धीरे से कहा, क्यों? कानून तुम्हारी जेब में है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? दिग्विजय की आंखें तमतमा गईं। वो कुर्सी से उठा और बोला, बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, यहां से चली जा, वरना अभी तुझे लॉकअप के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड नहीं, चल यहां से निकल। फिर काजल गुस्से में बोली, देखिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना यह कानूनन अपराध है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्यवाही करूंगी, समझे आप? यह सुनते ही इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक कदम आगे आकर गुस्से में काजल के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थाना एकदम शांत हो गया। थप्पड़ की आवाज ने काजल का दिल हिला दिया, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं, और मुड़कर थाने से बाहर चली गई। थाने से निकलकर काजल सीधे डीएम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। सिक्योरिटी ने उसे रोका। किससे मिलना है मैडम? काजल ने कहा, मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है। मैं आईपीएस काजल चौधरी बोल रही हूं। सिक्योरिटी सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम विवेक मेहता काजल से मिलने बाहर आए। आइए काजल जी, अंदर आइए। क्या परेशानी है? काजल ने बिना समय गवाए पूरा वीडियो दिखाया। थाने में आज क्या हुआ वह बताया और कहा, सर, एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, मां पर हाथ उठाता है और आज एक लड़की को थप्पड़ मारा है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। डीएम साहब की आंखें कठोर हो गईं। यह बहुत गंभीर मामला है। काजल ने दृढ़ आवाज में कहा, सर, मुझे एक प्रेस मीट चाहिए, पूरा मामला शहर के सामने लाना है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। मैं पूरा साथ दूंगा। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। हर जगह एक ही खबर थी, चाय वाली महिला को मारने वाले इंस्पेक्टर की बेटी आईपीएस ऑफिसर है।
आज सबकी नजरें डीएम ऑफिस के प्रेस हॉल पर थीं। दोपहर के 1 बजने वाले थे। हॉल के अंदर मीडिया